हाय, आज की जो एडवाइस है वो इतनी बार रिपीट हो चुकी है पिछले 3 दिन में कि मैंने सोचा कि आज के वीडियो में कुछ चेंज करना पड़ेगा वरना आप लोग बोर हो जाओगे। इसलिए मैं आपको डायरेक्टली पेज दिखाऊंगा और पेज ये बोलता है कि सबसे पहले तो सर्कल ऑफ कंट्रोल, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में है, कुछ चीजें आपके कंट्रोल के बाहर है। ये बात हमें अभी तक समझ में आई थी, लेकिन अभी तक सिर्फ हम उन चीजों के बारे में बात कर रहे थे जो आपके कंट्रोल में है। लेकिन एक सवाल है जो मैंने लगभग 1 साल पहले इस बुक में लिखा था, और वो है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे सर्कल ऑफ कंट्रोल से मैं बाहर निकाल के फेंक सकता हूँ। देखो, ये पैराग्राफ एक चीज बोलता है और वो सिंपल है कि आप सिर्फ अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब ऐसा सिनेरियो समझ लीजिए कि किसी ने आपको एक जेल में फेंक दिया। अब जब आप उस जेल में हो तो आप बहुत सारे काम जो कर सकते थे बाहर की दुनिया में वो अब कर ही नहीं सकते, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो ये बुक या ये विजडम ऐसा बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है ना, मतलब मेरे जो टास्क थे दिन भर के अब वो खत्म हो गए। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, मेरे एक रिलेटिव है जो दुबई में रहते हैं। उनको दुबई में पर्टिकुलरली रहना इसलिए पसंद है और वो कभी कभी वेकेशन में भी वापस नहीं आते, क्योंकि वो बोलते हैं कि जैसे इंडिया आते हैं ना, सारे सोशल एंगेजमेंट्स बढ़ जाते हैं। मतलब अब पूरी दुनिया से मिलने जाना पड़ेगा, वेडिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, जबकि इंसान जब बस अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए आया है और इसलिए वो बंदा आता ही नहीं है। अब सेम एनालॉजी जेल के लिए लगाओ कि अगर आपको जेल में फेंक दिया गया तो अब तो आपकी जिंदगी बहुत क्लियर है कि आपके पास बहुत सिंप्लीफाइड ऑप्शंस है। और आई अग्री, 100% अग्री, जेल के ऑप्शंस इतने अच्छे होंगे नहीं। लेकिन अगर सोचो तो यू कुड बी ट्रैवलिंग इन अ फॉरेन कंट्री एंड बी थ्रोन इन जेल, बट दिस इज ऑल गुड न्यूज बिकॉज इट ड्रास्टिकली रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू थिंक अबाउट। ये आपको सिंप्लिसिटी देता है क्योंकि इसमें क्लैरिटी है। हर कोई जब दुनिया में इधर उधर भाग रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चेस कर रहा है, और वो चीजें एक्चुअली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, आपके पास बस सिर्फ एक ही आइटम है लिस्ट में। आपको अपनी चॉइस मैनेज करना है, आपकी विल मैनेज करना है, अपना माइंड मैनेज करना है। और फिर उन्होंने आखिरी में एक ट्विस्ट के साथ खत्म किया कि सो माइंडेड, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू इवन इफ यू आर नॉट इन फॉरेन, इफ यू आर नॉट इन जेल। थैंकफुली हमें सिर्फ अपने माइंड को बैलेंस करना है, उसको मैनेज करना है, बाकी सब कुछ मैनेज हो जाएगा। बेसिकली अगर हम लोग एक रिजल्ट पे आए तो स्टोइसिज्म की जो हम पूरी बुक पढ़ रहे हैं, ये जो बुक पूरी हम डिटेल में देख रहे हैं, इसका पॉइंट यही है कि अपने दिमाग को हैंडल करना सीखो। अगर आपने वो सीख लिया तो आप जिंदगी की बाकी सारी अननेसेसरी चीजों को हैंडल करना सीख जाओ। ऑल्सो अभी आपके स्क्रीन पे 4 किताबें आ गई होगी जिनको मैंने डिटेल में हिंदी में एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले तो कमेंट में प्रेजेंट मार्क करो और उसके साथ में इनमें से किसी पे भी क्लिक करो। ये लिटरली आपके मंथ्स बचा सकती है और इस 2026 को वैसा बना सकती है जैसा आप इमेजिन करते हो। दुआ में याद रखना।